हाय दोस्तों, आज 2026 के एग्ज़ाम को लेकर के मैं इस क्लास को स्टार्ट किया हूँ। बिहार बोर्ड 10th क्लास 2026 का पेपर। जिन जिन छात्राओं को 2026 में पेपर देना है, उठ जाओ, जग जाओ और रीडिंग कर लो, अन्यथा फेल हो जाओगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, उन छात्राओं के लिए भी मैं इस क्लास को ले रहा हूँ जो छात्राएं अभी तक बढ़िया से क्लास नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो एग्ज़ाम में बैठने से डरते हैं कि मुझे याद नहीं है, मुझे क्वेश्चन आंसर बढ़िया से लर्निंग नहीं है। तो उस छात्राओं के लिए भी मैं यहाँ पर टॉपिक बताऊँगा। कुछ छात्राएँ ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के प्रेशर से क्वेश्चन आंसर भी भूल जाते हैं, कुछ गलतियाँ करके आ जाते हैं, कुछ रंगने में गलती कर देते हैं। उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, शांतिपूर्ण से अपना आप को अपने आप से संभालिए और अपने मन पर कंट्रोल रखिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको भरना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आज बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो वहाँ पर कुछ 5 या 10 मिनट के लिए शांति से बैठना है, दिमाग को शांत करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट में आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जब आपको उसमें बहुत सारे टीचर मैम भी होंगे जो आपको आंसर शीट देंगे और क्वेश्चन का पेपर देंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे। बहुत सारे ऐसे भी टीचर होंगे आपको समझाएंगे भी, तो घबराना नहीं है। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो अपने टीचर से पूछ लेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आपका डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि आपका डाउट कोई भी ना रह जाए। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आंसर शीट का जो पेपर मिलेगा उसमें आपको ऐसे आयताकार की तरह रहेगा। आयताकार क्या रहेगा? आयताकार रहेगा। यह आपकी कॉपी से थोड़ा सा चौड़ी होती है और लंबी होती है। आप जो अपना कॉपी में फिलअप करते होंगे, आंसर लिखते होंगे, क्वेश्चन का आंसर, जैसे मान लीजिए कि आप लोग लिख रहे हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है लिख रहे हैं आप लोग। इसका आंसर लिखेंगे आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे आप दे सकते हैं चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, बहुत सारा चीज़ है। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, आप ETC डाल सकते हैं। बस हम क्या समझाना चाहते हैं, आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए। हम बस ये समझाना चाहते हैं कि अच्छे से आंसर शीट पर जैसे कॉपी मिलता है बच्चे लोगों को, जिस पर आंसर की लिखना होता है, उसमें बच्चा लोग गलती करता है क्या, वो बताना चाहते हैं। देखिए, पहले तो आपका जो आंसर जो कॉपी मिलेगा, आंसर की वाला कॉपी, उसको पहला पेज पर जो बच्चा ऐसे मान लीजिए कि पलटता है पेपर, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए बता रहे हैं कैसे पेपर को पलटेंगे। तो कुछ इस प्रकार पेपर होगा, लेकिन फ्रंट पेज पर जो होगा आपका, उस पर पूरा भरना होता है, फिलअप करना होता है। जैसे नेम आपका भरना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है, और एक कोड आता है आपका पेपर में, क्वेश्चन पेपर पर रहता है कोड, आपको उस कोड को भी भरना होता है। समझ में आ रहा है? जिस जिस अंक को भरेंगे आप, उसके नीचे आपको ऐसे लाइनर करके 1 2 3 मिलेगा। 1 2 3 जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स में ऐसे करके दिया हुआ है, फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 डाल दिए, यहाँ पर 2 आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऐसे डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको नंबरिंग मिलेगा, 1 2 3 करके आपको 0 तक मिलेगा, 10 तक मिलेगा। जो भी नंबरिंग रहेगा आपका वो पूरा मिलेगा, इसमें नंबरिंग मिलेगा, ठीक है। जो नंबरिंग रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 है तो आपका यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके 0 तक जाएगा, 9 के बाद 0, ठीक है। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप 3 इसमें भर दिए तो यहाँ पर 3 नंबर को क्या करना है, रंग देना है, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे इसको भर देते हैं, इसको नहीं रंगते हैं, तो भी मिस्टेक हो जाती है और जिसके वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फेल। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसी तरह आपको रोल नंबर भी भरना होता है, इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर भी भरना होता है, उसी तरह आपको नेम भी अपना भरना होता है। लेकिन अभी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि हम आंसर की में आप किस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं काटेगा, आपका नंबर नहीं काटेगा। देखिए, जैसे बच्चा डायरेक्टली आपका क्वेश्चन ऐसे उघारेगा, जैसे आप फिलअप कर लिए, फिलअप करने के बाद पेपर को प्लाट लीजिए, तो पेपर को जब प्लाटेंगे तो उसके ठीक पीछे लिख देता है, आपको पीछे नहीं लिखना है, ठीक उसके अगले वाले पेज जो दिखाई दे रहा है, सामने वाला फ्रंट वाला पेज, उस पर आपको लिखना है, उस पर लिखना है। तो उस पर आपका चौथाई बहुत रेयर केस में दिया रहता है, अगर चौथाई है तो ठीक है, चौथाई अगर नहीं है तो आपको चौथाई क्या कर लेना है, दे लेना है। चौथाई देने के बाद आपको फिर से उसमें आंसर भरना है। भरने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आप न्यू तरीका अपनाइए, आप किस प्रकार लिखेंगे कि एग्जामिनर जो होगा आपके राइटिंग से प्रभावित होगा, या किस प्रकार आप उसमें न्यू स्टाइल डालेंगे या लिखने का शैली होगा आपका, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस प्रकार लिखेंगे उसमें जितना ट्विस्ट डालेंगे नए नए, उतना ही बढ़िया बेटर रहेगा। अपने से ट्विस्ट इतना मत डाल दीजिएगा कि एग्जामिनर घबरा जाए आपको देख करके, ठीक है, आपका राइटिंग को देख करके। आपको उस लेवल पर लिखना है कि एग्जामिनर आपके राइटिंग को देख करके खुश रहे। और दूसरा की बात, आपको कोई भी क्वेश्चन लिखा आंसर लिखना है, उसका आंसर आप उस हिसाब से दीजिए कि एग्जामिनर को समझ में आए क्लियर रूप से कि इतना क्वेश्चन नंबर का ये आंसर है, ना कि क्वेश्चन नंबर डाल दिए 18 लिख दिए आंसर 17 का, तो वैसे नहीं चलेगा, आपका वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। जैसे आपको विद्युत धारा लिखना है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं चौथाई के नीचे भी लिख देते हैं और चौथाई में से घुसेड़ देते हैं। आपको चौथाई में घुसेड़ना नहीं है, अर्थात आपका ये आंसर तो सही रहेगा, आप आंसर भी मेहनत करके लिखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, इससे आपको जो एग्जामिनर होगा वो नंबर आपका काट देगा। इसलिए आपको ऐसे चौथाई पार लेना है और चौथाई के ठीक इधर आपको लिखना है, चौथाई के ठीक इधर लिखना है। और जो भी आंसर लिखिएगा आप लोग सोच समझ के लिखिएगा। और दूसरा की बात देखिए, इधर यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, चौथाई होता है। या देखिए, जब आप लोग आंसर लिखते रहते हैं, जैसे आप आंसर लिखेंगे तो क्या होता है कि बच्चा लोगों का, मान लीजिए कि यहाँ से जो आंसर होता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, इधर करने का क्या मतलब है हमारा, यहाँ पर चौथाई आप खींच लिए, इसके लिए आप स्केल लेके जाइएगा, बल्कि बेटर रहेगा, आपको बढ़िया से लिख लेंगे, क्योंकि सीधा सीधा रहेगा तो अच्छा दिखने में भी लगेगा। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो इसके बाहर आ जा रहा है, आपको ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको चौथाई डालना चाहिए, आप क्वेश्चन नंबर इतना ही के अंदर डालिए, या यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए प्रश्न उत्तर संख्या। ये हमारा जो पेज है ये छोटा है, आप मार्कर से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। जितना आप वेराइटी से लिखेंगे उतना ही आपको नंबर बढ़िया देगा। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या डाल दिए, अब यहाँ से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किए, क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट किए, तो आंसर लिखते 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 मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर इंड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इंड हो गया। तो यहाँ पर इंड हो गया तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आप आंसर तभी लिखिए जब आपको पता है कि उसका आंसर इसमें हो जाएगा पूर्ण रूप से और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है इसमें लिखने से, तो आप अगले पेज पर चले जाइए, अब इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इंड का भी एक चिन्ह डाल दीजिए, एरो मार्क लगा दीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखा है लड़का और इसका आंसर लिखते लिखते यहाँ तक आया है और यहाँ पर दर्शा दिया है कि हमारा प्रश्न उत्तर संख्या 1 क्या हो गया, खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुआ है। उसको समझिए कि आप समझिए कि एग्जामिनर को हमको समझाना है, आप समझिए कि एग्जामिनर को हमको क्या करना है, समझाना है। आप जितना बेटर ढंग से समझाएंगे उतना ही बेटर आपको नंबर मिलेगा। नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से लिख रहे हैं।
देखिए दूसरे पेज पर जाते हैं आप, जैसे दूसरे पेज पर जाएंगे तो दूसरे पेज पर भी लिखना आपको उसी तरह है जिस प्रकार पहले पेज पर लिखे हैं, लेकिन उससे इसमें क्वालिटी कैसे आएंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, एग्जामिनर सबसे पहले आपका क्वेश्चन का आंसर देखता है। तो देखिए पहला दूसरा पेज या तीसरा पेज आपको दम बेटर ढंग से लिखना है, आंसर भी सही होना चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं आती है तो कुछ सोचिए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप पढ़े भी होंगे अपने सर से या कहीं भी कोचिंग में कोचिंग में किए होंगे तो उसमें भी पढ़ाया गया होगा या स्कूल के माध्यम से भी पढ़ाया गया होगा, टीचर लोग पढ़ाए होंगे, शिक्षक लोग। तो उसमें आप कुछ न कुछ जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ होगी। उन छात्रों के लिए बता रहे हैं जिस छात्रों को याद नहीं है, भूल जा रहा है, उसके लिए बता रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो याद रहती हैं आप उसके बारे में ही आंसर लिख दीजिए। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, मतलब एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या करना है आपको? सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो वो तो साफा खत्म हो जाएगा आपका नंबर। लेकिन आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो अगर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर उसमें कुछ आंसर आप फिलअप किए हैं तो एग्जामिनर कुछ नहीं समझेगा, तो इतना समझेगा कि बच्चा लिखा तो है और लिखने की वजह से 1 नंबर आपको दे देगा। मतलब इतना तक तो कोशिश करेंगे हम कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम को लेकर के। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबका आंसर दे देना है। और आंसर देने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी आंसर आप दीजिएगा आपको हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ जानकारियाँ जरूर होगी, वो लिख दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन को लिखिएगा जो क्वेश्चन आपको सबसे पहला और कॉन्फिडेंस के साथ याद होगा। जब याद रहेगा तो पहला दूसरा पेज तीसरा पेज जितना तक आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए एकदम बढ़िया से, पहला पेज दूसरा पेज तीसरा पेज जो भी। जब नहीं आता है जो क्वेश्चन, उसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप उस जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में ही आंसर अधिकतर मिल जाता है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे बेटर यही होता है कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और उसका आंसर लिखिए अच्छा से। तो 2026 के पेपर के लिए इतना काम आपको अभी फ़िलहाल में करना है। उसके बाद क्या करना है कि बीच बीच में आपको टीचर लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करते रहते हैं। क्यों? कभी आएंगे सिग्नेचर कराने के लिए, कभी आएंगे OMR शीट पर रंगवाने के लिए, कभी कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। समझ में आया? ठीक है।